हे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खो जाए तो? अंतरिक्ष में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स रेगुलरली चक्कर काटते रहते हैं, बट इतने विशाल और अंधेरे जगह में गुम हो जाना कोई मजाक नहीं है। ये एक ऐसा थॉट है जिसके बारे में सिर्फ सोच के ही कई एस्ट्रोनॉट्स भी घबरा जाते हैं। बट सवाल ये है कि ये चीज इतना क्यों घबराती है हमें? तो आइए देखते हैं कि क्या हो सकता है अगर कोई एस्ट्रोनॉट धरती से दूर स्पेस में गुम हो जाए तो स्पेस एजेंसीज जैसे नासा के अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जरूर होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अगर स्पेस में बाहर निकले तो वो अपने स्पेसक्राफ्ट या स्पेस स्टेशन से संपर्क बनाए रखे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से किसी भी काम के लिए बाहर निकले तो उन्हें स्पेस स्टेशन से अटैच किया जाता है एक 26 मीटर लंबे स्टील के बने हुए ब्रेडेड टेथर से, जो लगभग 500 किलो तक प्रेशर झेल सकता है। बट अगर ये चीज फेल हो गई और किसी कारण से टूट गई तो एस्ट्रोनॉट्स यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं सेफर। सेफर का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एड फॉर एवा रेस्क्यू, जहां एवा का फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटी। ये एक इमरजेंसी जेट पैक सिस्टम है जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स को एक कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है स्पेस में, जिससे उन्हें इधर उधर जाने की मोबिलिटी मिलती है। बट अगर सेफर भी फेल हो गया या जो एस्ट्रोनॉट उसे ऑपरेट कर रहा है बेहोश हो गया और जेट पैक ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, फिर आखिरी उम्मीद सिर्फ यही रहेगी कि स्पेस स्टेशन के दूसरे मेंबर्स इकट्ठे होकर एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर सके। बट ये मिशन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो इस तरह स्पेस में गुम हो गए एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढ के वापस ला सके। तो अगर स्टील का टेथर टूट गया, जेट पैक काम नहीं कर रहा है और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स बचा नहीं सके, तो वो एस्ट्रोनॉट एग्जैक्टली कहां जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि उस टेथर के टूटने वक्त जो फोर्स उस पर एक्ट कर रही थी वो एस्ट्रोनॉट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा। ऐसे सिचुएशन में आप स्पेस में कंप्लीटली वेटलेस फील करोगे और कितना भी हाथ पैर हिलाना या फोर्स या एक्सेलरेशन क्रिएट करने की कोशिश करना बेकार रहेगा। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में और उसी गति में आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर आप में अर्थ के अराउंड एक्सेलरेशन है तो अर्थ की ग्रेविटी आपको अपने ऑर्बिट में कैद कर लेगी और आप भी अर्थ को चांद की तरह ऑर्बिट करने लगोगे। बट ऑफ कोर्स आप चांद जितनी देरी तक नहीं टिक पाओगे। अगर आपका स्पेस सूट सही तरीके से सील्ड है तो आप लगभग 8 घंटों तक ऐसे ही धरती के चक्कर काटते रहोगे जब तक ऑक्सीजन खत्म ना हो जाए। बट अगर कोई रीजन से स्पेस सूट डैमेज हो गया था जब आप स्पेस स्टेशन से टूट के बाहर निकले, तो आपकी स्पेस की ट्रिप पहले सिचुएशन से कहीं ज्यादा छोटी हो जाएगी। आउटर स्पेस का एक्सपोजर आपको 15 सेकेंड में बेहोश कर देगा और आपका खून बॉयल होने लगेगा क्योंकि बाहर कोई एयर प्रेशर नहीं रहेगा। आपके शरीर में बॉइलिंग लिक्विड्स आपको फुला देंगे अपने नॉर्मल आकार से 2 गुना ज्यादा, और ये सब हो जाएगा सिर्फ कुछ मिनटों की देरी में। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप एक सही एंगल और सही वेलोसिटी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे हो तो आप अर्थ से कोलाइड भी कर सकते हो। बट आप नीचे जमीन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपके नीचे गिरने की स्पीड इतनी होगी कि आप अर्थ का एटमॉस्फेयर ही पार नहीं कर पाओगे। उतनी स्पीड में आपके बॉडी और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच फ्रिक्शन क्रिएट होगा जिससे आप बर्न हो जाओगे। और यही रीजन भी है कि गिरते हुए मीटेरॉइड्स जलते क्यों रहते हैं। एक ऐसे ही सिमिलर दुर्घटना हुई थी 1967 में, जिसमें एक सोवियत स्पेसक्राफ्ट ठीक से लैंडिंग नहीं कर पाया और जलते हुए नीचे क्रैश हुआ। तो ये सब हो सकता है अगर एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में खो जाए तो। बट आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में नहीं खो पाया है क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स स्ट्रांग होते हैं। नासा का कहना यह है कि ऐसी कोई भी दुर्घटना फ्यूचर में भी नहीं हो सकती है क्योंकि वो ये चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं और अपने सिक्योरिटी मेजर्स पे उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है। उम्मीद है कि उनका ये कहना सही है। तो आपका ये सब्जेक्ट में क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि और कुछ खतरे हो सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स को जो हमने इसमें डिस्कस नहीं किए, या आपके पास हम खोए हुए एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढ सके इस चीज का कोई आइडिया है? प्लीज कमेंट कीजिए नीचे। और उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन